नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जो कि रेलवे के एक विभाग में आई है। सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी के अंदर 18 साल से ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी एज 18 से कम है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस वैकेंसी के अंदर ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने के लिए कोई फीस। आप सभी लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम भी नहीं देना। तो इसी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली दो वैकेंसी के बारे में बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो अभी आप देख रहे हो। तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आया करे और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम्स अहेड पर। वो भी हमारा ही चैनल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप एग्जाम्स अहेड को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी वो आपको दिख जाएगा। क्लियर? बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि आज की वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखो, आज की वैकेंसी निकाली है रेलवे के ही विभाग IRCTC ने। ठीक है, तो IRCTC की फुल फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये रेलवे का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें ना तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर अब आने वाली है, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बचा है। बात करें फीस की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, तो डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो और 10वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं और साथ ही साथ आप पे ITI का सर्टिफिकेट है कोपा ट्रेड में, तो आप अपनी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपने ITI नहीं करा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी, आप यहाँ पे HR एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हो। ये दो टाइप की पोस्ट आई है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। वहीं पे अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स फील्ड में ही करी है या अभी कर रहे हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप CA इंटर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसमें कौन अप्लाई करेगा? सिर्फ कॉमर्स फील्ड के। अगर आप किसी और फील्ड के हो तो आपको HR एग्जीक्यूटिव या फिर मार्केटिंग ऑपरेशन में से किसी एक के लिए अप्लाई करना होगा। तो आई थिंक कोई भी डाउट अब आपको नहीं होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। हो सकता है एज लिमिट पे आपको यकीन ही ना हो, बट ये बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। मैं आपके साथ नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। देखो, यहाँ पे आपकी जो एज है ना, ये काउंट होने वाली है 18/8/2025 यानी कि 18 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि भाई 18 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से लेके 25 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी हाँ, अलग से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो देखो, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलता है। यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, जो OBC में आते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी है। आपका काम केवल फॉर्म भरने का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना वो हो रहा है मैट्रिकुलेशन के मार्क्स के बेस पर। मैट्रिकुलेशन यानी 10th के मार्क्स, 10वीं के मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी हो, लेकिन जो सिलेक्शन है ना वो आपका सिर्फ 10वीं के मार्क्स के बेस पर ही होगा। तो जिसके 10वीं में मार्क्स अच्छे हैं उसके यहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस भी अच्छे होंगे। अच्छा, अब जानते हो इतना आसानी से सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल तक।
यहाँ पे 1 साल तक आपको काम सिखाया जाता है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करा तो मुझे उसका काम सिखाएंगे कि भाई एचआर का काम कैसे करना है, हायरिंग कैसे करनी होती है, जॉब पोस्ट कैसे करनी होती है, सब कुछ वो सब बताएंगे, सिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखाएंगे ही, यहाँ पे आपको इतने तक का स्टीपेंड भी मिलता है। और देखो इसका फायदा ये होता है ना कि आप फ्रेशर होते हो, आप पे कोई वर्किंग एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में ट्रेनिंग कर लेते हो तो इसका आपको काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 1 साल के बाद आपको मिलेगा स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट जो कि आपको मदद करता है गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। गवर्नमेंट जॉब में कैसे, देखो कुछ वैकेंसी ऐसी आती है जहां पे बोला होता है कि भाई आपने ट्रेनिंग करी होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, हमें आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहां पे ये सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि भाई अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हर किसी के पास तो होगा नहीं, है ना, तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन कम होता है। अच्छा, अब प्राइवेट जॉब में कैसे हेल्प करता है ये भी बता दूं। देखो आप भी जानते हो कि भाई प्राइवेट जॉब वाले जो है ना वो प्रेफरेंस देते हैं जिन पे एक्सपीरियंस हो, जिन्हें पहले से काम आता हो। ऐसे में अगर आप फ्रेशर होकर इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, यही होता है ना। तो ऐसे में अगर आप इस ट्रेनिंग को कर लेते हो तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपने 1 साल तक यहाँ पे काम सीखा है और आपको ये काम आता है। बाकी चले बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो आपको क्या करना है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट ये तीनों चीजें दी हुई है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, और अगर अप्लाई करना हो तो अप्लाई पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है एंड उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को भर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आपको क्लिक करना है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पर। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब आप रजिस्टर कर लो उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। आप देख सकते हो लॉगिन एज अ कैंडिडेट, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और देन आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी डिपार्टमेंट का नेम याद रखना, IRCTC की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो इसी जगह पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है IRCTC की तरफ से। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से कर सकता है, किसी को भी रोका नहीं गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, खासकर ऐसे बच्चों के साथ जिन पे कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है ना, ऐसे बहुत बच्चे होंगे, तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।